नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है और ये जानना चाहते हैं आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और नौकरी कब तक मिलने के आसार हैं। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। सबसे पहले आपकी पॉजिटिविटी को देखेंगे, फिर आपकी नेगेटिविटी को देखेंगे, उसी बेसिस पर आपके क्वेश्चंस का भी उत्तर करेंगे। चौथा, आपके अतली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस हथेली पर ऐसी अवस्था बनी है जिसके रहने मात्र व्यक्ति अपने दम पे बहुत कुछ हासिल करते अपने जिंदगी पर। इस बात का परिचय भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। तो सारे ही एक्सपेक्ट से वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो देखें, सीखे, समझे। तो पॉजिटिव बातों में क्या ऐसी यूनिक अवस्था बनी थी? तो देखो, मस्तिष्क रेखा ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके जिंदगी पर, कामयाबी को पाने हेतु या नाकामयाब बनने हेतु। अब इसका क्या रीजन है? मान लो आप किसी काम में गए, आपको अपॉर्चुनिटी आ गई, भाग्य रेखा आपकी अच्छी थी, आपको अपॉर्चुनिटी आ गई, आप उस काम में स्टार्टअप भी ले लिया आपने, लेकिन अचानक आपका दिमाग अशांत हो गया, स्विंग कर गया, कुछ मानसिक दबाव को लेके या फिर कुछ द्वीप को लेके कुछ अचानक से परेशानी आपकी जिंदगी पर आ गई। तो वो चीजें आपके जिंदगी पर फलित नहीं होंगी, या जिस एफर्ट से आपको कार्य करना चाहिए वो कार्य आप नहीं कर पाओगे, आप उसी में उलझे रह जाओगे। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स आपके नज़र के सामने होंगे कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फिर भी वो पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसने कभी मन से पढ़ा ही नहीं। अब उसने कभी मन से इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उसकी मानसिक दबाव के योग उसके हाथ पर बने हुए थे। उस पार्टिकुलर समय अगर वो व्यक्ति अपने मानसिक दबाव को दूर करने के लिए उपाय कर लेता तो वो बहुत कुछ कर लेता। तो डायग्नोसिस ये बहुत ज़रूरी है, और यहां पर से हम चर्चा कर रहे थे माइंड रेखा के विषय में। इस हाथ पर बड़ी खतरनाक माइंड रेखा मौजूद है। ऐसे मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति के लिए ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं कि ऐसे लोग अपने दिमाग के दम पर या अपने क्लियर कंसेप्ट के दम पर या खुद के दम पर बहुत कुछ हासिल करते लाइफ पर। तो पहले उस चीज़ों को हम समझाएंगे। अगर आपके किसी के हथेली पर ऐसी अवस्था होगी तो आप भी बहुत आगे बढ़ोगे, तो बस वीडियो को पूरा देख के समझ लेना। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी की तरफ हम इशारा करें तो देखिए, इनकी प्लैनेट्स अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। शुक्र अच्छा है आपका, मंगल अच्छा, बृहस्पति में थोड़ी समस्या है, बाकी सैटर्न ठीक है, सन मरके अच्छी है, मंगल अच्छी है, और ये आपकी चंद्रमा। तो मूलतः प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में। तो राजयोग कारक हथेली है, मतलब अच्छी हथेली है, इसमें जातकों को अच्छा फल मिल पाता है, जिंदगी अच्छी बीतती है, नो डाउट। उसके बाद का अगर हम चर्चा करें आपको, तो रेखाएं इनके हाथ पर जो है ना, ये बड़ी अच्छी है, ये बड़ी एक्यूरेट है और बड़ी अच्छी है। देखो मैं दिखाता हूं। स्ट्रांग जीवन रेखा है जो खुद में बहुत ज्यादा अच्छी है आपकी, बहुत लेस राहु लाइन के साथ, बहुत कम राहु रेखा आपके हाथ पर है, और भाग्य रेखा है कम विजिबल है, मतलब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी भाग्य रेखा आपके जिंदगी के लास्ट तक तो जरूर है। कहीं ना कहीं आपकी भाग्य रेखा ने आपके जिंदगी के लास्ट तक तो निभा दिया आपको, ये समझ लो आप, बस निभा दिया। बहुत स्ट्रांग नहीं है, ओवर ब्रिलियंट नहीं है, एक्सीलेंट नहीं है, लेकिन अच्छी है। एक सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, छोटी सूर्य रेखा है जो आपके मस्तिष्क रेखा तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रही है। फिर देखो, ये मस्तिष्क रेखा तक पहुंची नहीं है, ये बस पहुंचने वाली है, ये समझ लो। और एक बुध रेखा डिस्टर्ब सी बन रही है हथेली पर, ये अभी फिलहाल इसके कोई फल आपके जिंदगी पर नहीं मिलेंगे। तो योग अच्छे हैं, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हैं, लेकिन बहुत प्रभावी योग आपके हाथ पर मौजूद नहीं है। तो उच्च स्तरीय ये नौकरी, सरकारी नौकरी में मिलना बहुत मुश्किल है। यहां पर से ऐसे व्यक्ति को नॉर्मल जॉब करते हुए ही देखा गया, ये समझ लो आप। ऐसे व्यक्ति क्लर्क से धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। तो क्लर्क लेवल के जॉब तक के योग आपके हाथ पर है। सूर्य रेखा बढ़ रही है, भाग्य रेखा ठीक है, जीवन रेखा पर डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। मशक्कत के बाद आपको नौकरी मिलेगी और ये नौकरी आपके लिए अच्छी साबित होगी, इसी में रहोगे आप। इसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ोगे लाइफ पर। ये आपके जिंदगी का सच्चाई है।
क्योंकि प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में, तभी मैंने ये चर्चा भी किया कि मध्यम स्तरीय आपको जॉब मिल जानी है कंफर्म। तो मैंने फोन पर भी इनको बताया था, कोई झूठा होप नहीं, कोई झूठी बातें नहीं, एकदम क्लैरिटी के साथ मैंने बातें कही थी इनको कि देखो आपके हाथ के हिसाब से आपको बहुत स्ट्रांग जॉब तो नहीं मिलेगा, मध्यम स्तरीय नौकरी मिलेगी, क्लर्क लेवल की नौकरी मिलेगी, उसके लिए आपका पाम अभी एलिजिबल हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशंस करोगे, थोड़े आगे बढ़ोगे लाइफ पर। लाइफ आपकी धीमी गति से आगे बढ़ने वाली जिंदगी है, सडनली कोई ग्रोथ आपके जिंदगी पर मुझे आपके हथेली के माध्यम से नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी हथेली जिस भी व्यक्ति की होगी वो इस बात को तो जरूर समझ ले, सडनली ग्रोथ के योग नहीं होते, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा लाइंस आपके हाथ पर मौजूद नहीं है। जबरदस्ती का मैं कुछ बता दो तो वो गलत बात है, बस आपको मेहनत करने पर ध्यान देना है। जितना प्रयास अभी आप कर रहे हैं इसका डबल प्रयास और करना, आगे जिंदगी अच्छी रहेगी। तो ये था इनका पहला क्वेश्चंस भी था और हथेली पर पॉजिटिव कुछ अवस्थाएं भी थी। अभी हम थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ चलते हैं। देखो ज्यादा कुछ खास नेगेटिव चीजें नहीं है, बृहस्पति में ही तकलीफ था, तो यहां पर से प्रारंभिक समय में परेशानियों को इंडिकेट करती हैं, प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स को दर्शाती हैं। ऐसे लोग प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स जरूर देखते हैं अपने जिंदगी पर, इन्होंने भी जरूर देखा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये प्रारंभिक समय के स्ट्रगल वाली बातें यहां पर से, अब आपका वो एज निकल भी गया है जहां पर से आपको उपाय करने की आवश्यकता थी। अब तो कोई जरूरत भी नहीं है कि आप इसका उपाय करो। अब 28 के बाद की जिंदगी ठीक ही दिख रही है हमें, बस प्रयास करो, चीजें सही रहेंगी। सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है, तो थोड़ा इसके लिए आप और प्रयास कर दो, सूर्य को जल देना स्टार्ट कर दो, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये दो उपाय मैंने बेसिकली आपको दिया। अब बाकी आपके क्वेश्चंस, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। देखो मैंने एक ओवरव्यू तो आपको जरूर बता दिया है कि धीरे 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 आगे बढ़ोगे लाइफ में। कुछ सर्टन एजेस हैं जिसमें आपको हाइट तो मिलेगा, थोड़ा हाइक तो मिलेगा, मतलब थोड़ी कामयाबी तो मिलेगी आपको। जो कामयाबी अभी आपकी चल रही है उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल की तो मिलेगी। अब उस एज को भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, आपकी बचपन से जिंदगी ठीक ठाक चली है, कुछ नॉर्मल प्रेशर्स रहे हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, अच्छे घर से होते हैं आप लोग, इंडिपेंडेंट रहे बचपन से ही, जल्दी किसी के सुने नहीं है, एवरेज स्टूडेंट आप रहे हैं और बचपन से जिंदगी आपकी ठीक चली है। और अभी आपकी 28 साल की आयु है, दे लेता हूं मैं। एक दिक्कतें मुझे आपकी जिंदगी पर 15वें साल में दिखी, एक 18वें साल में, ये दो दिक्कतें दिखी। उसके पहले तो वैसे कोई खास दिक्कतें भी नहीं थी, इसके बाद जिंदगी ठीक ठाक थी, स्मूथ थी। एक दिक्कतें मुझे आपके जिंदगी पर अगर मैं इसको ठीक से दिखाऊं तो 24 वर्ष की आयु में 24 ईयर्स में एक दिक्कतें थी, एक तकरीबन आपके 28 ईयर्स में दो दिक्कतें का परिचय था, और एक 30 ईयर्स में हल्की प्रगति के योग है। यहां पर से प्रगति आपको मिल सकती है, एक तकरीबन 33 ईयर्स में प्रगति के योग है, एक यहां पर से देख लो 36 ईयर में प्रगति के योग है। ये 3 एजेस में प्रगति के योग है। एक खुशी की बात है कि राहु रेखा आपके हाथ पर नहीं है, तो विशेष ऑब्स्टेकल जिंदगी पर तो नहीं आते। एक तकरीबन 39 ईयर्स में कोई दिक्कत है, एक तकरीबन आपकी 42 ईयर्स में। तो ये दो दिक्कत वाली नॉमिनल दिक्कत है, इसमें बहुत दिक्कत तो नहीं आता। कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कुछ हल्की फुल्की स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, इसके उपरांत कुछ नहीं होगा। उसके बाद जिंदगी एकदम मस्त मक्खन चल रही है, और एक प्रगति का योग आपके जिंदगी पर अगर मैं ठीक से फील कराऊं आपको, तो ये 48 ईयर्स की आ रही है। 48 ईयर्स में एक बड़ी तरक्की है, और फिर तकरीबन आपके 52 ईयर्स में भी है, फिर तकरीबन आपके 58 ईयर्स में भी है। ये 3 तरक्की आपकी बड़ी आपके ज़िंदगी पर है। 58 ईयर्स के बाद भी ज़िंदगी ठीक है, और तकरीबन आप मान के चलो 62 ईयर्स से लेकर 66 ईयर के बीच में कोई प्रॉपर्टी के योग अच्छे डेवलप कर रहे हैं। कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता आपको मिलेगा, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपकी ज़िंदगी सर्टन बदल जाएंगी, प्रॉपर्टी के मार्फत, धन कमाई के मार्फत, धन आगमन के मार्फत। तो उसके बाद की जिंदगी भी 66 के बाद भी बड़ी खतरनाक है, कोई टेंशन नहीं है। राहु रेखा हाथ पर नहीं है, ये बहुत खुशी की बात है। तो ज्यादा ऑब्स्टेकल ऐसे लोगों को जिंदगी पर रहती है नहीं, जिंदगी अच्छी ही कट जाती है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, कैरियर थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है। ये चीजें तो आपके साथ हो ही रही हैं, आगे का वैसा कोई विशेष मैं दिक्कत भी नहीं देख पा रहा हूं। तो ये इनके क्वेश्चंस पर मैंने विचार किया अभी। तो अभी आपके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। यहां से आ रहे रेक्टेंगल पाम, तो मध्यम एज के बाद ऐसे लोग तरक्की को पाते हैं, जिद्दी किस्म के व्यक्ति आप, ऐसे लोग अपने जिद के दम पर बहुत कुछ हासिल करते हैं, नो डाउट। और गद्देदार अवस्था नॉर्मल है, बाकी
प्लैनेट्स उभार लिए हुए कंडीशन में है, तो मेहनत का जिंदगी आपकी रहेगी, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, नो डाउट। और राज्यों कारक हथेली का है आपकी 55% फल आ रहा है, मतलब ऐसे लोगों को मेहनत तो करना ही पड़ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करेगी, बहुत सी ऐसी पॉजिटिव अवस्थाएं हैं जिसके बेसिस पर ये चीज़ें कही जा रही हैं कि आपका आने वाले समय में नौकरी प्राप्त होगा आपको। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी आपके थंब पर अभी चलते हैं। थंब, तो थंब काफ़ी शानदार है। एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करने के लिए आपका व्यक्तित्व भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मैनेजेबल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और थंब से ये चीज़ें मुझे एग्जैक्टली फील हो रही हैं। और इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, डिज़ायर्स के बहुत अच्छे लाइन्स है, पहले लाइफ को सेट करना है फिर बहुत कुछ करना है, ये आपकी थंब मुझे एग्जैक्टली में बता रही हैं। और सेकंड फ्रेंच का बड़ा है, तो धीरे धीरे प्रमोशंस की तरफ भी आप जाओगे, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे और एक अच्छे पद पर पहुंच जाओगे। और आपकी युवा आकृति मौजूद है, तो जब भी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है ज़रूर से मिल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। थंब काफ़ी प्रबल, काफ़ी स्ट्रांग, ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी ऐसे लोगों की नहीं होती है। और डिज़ायर्स के अच्छे योग है, लाइफ में तो कुछ करने की एक लालसा आपके अंदर है ही, और ऐसे लोग उसी लालसा के दम पर जिंदगी पर कुछ कर भी लेते हैं। तो ये तो हो गई थंब के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अभी हम समझदारी के लूप को देखेंगे। तो स्ट्रांग समझदारी का लूप आपके हथेली पर, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, समझदारी से अपने काम को करते हैं। और फिंगर पे कड़ी लाइंस मौजूद है, दिल के काफ़ी अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा ही सोचते हैं, ये एक अच्छी इंटेंशन रही है आपकी हमेशा से। और बृहस्पति पर चक्र, तो थोड़ी बृहस्पति के नेगेटिविटी को ये ज़रूर से दूर कर रही है। उसके बाद देखो तो आपकी सूर्य पर भी एक चक्र मुझे दिख रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो दो जगह, तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट तो कर ही देती है ना कि व्यक्ति जिंदगी पर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती है, और सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को आप जिएंगे, कैलकुलेशंस के तहत अपनी जिंदगी को ऐसे व्यक्ति जीते हैं, नो डाउट। बृहस्पति फिंगर हल्की टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, सूर्य फिंगर दोष मुक्त है, तो इंसान में हिम्मत बहुत गजब का होता है, बहुत गजब का। बुध फिंगर लंबी है, तो बिजनेस प्रोस्पेक्टस के योग भी अच्छे समझ में आ रहे हैं। फर्स्ट फैलेंस से आपकी फिंगर ऊपर जा रही, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, जल्दी ऐसे लोगों को इंटरव्यू में दिक्कत नहीं होता, अपनी बातों को ये लोग बहुत ही आराम से समझाने में काबिल रहते, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। और बाकी देखो तो बुध फिंगर हल्की टिंड कर रही है आपकी, तो यहां से हो सकता है आगे चल के आप व्यापार में दिमाग लगाओ, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी मुझे फिंगर बता रही है, फिंगर लंबी करिए, क्रिएटिविटी अच्छी है, ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये आपके फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण रोचक बातें थी। अभी आपके हम प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं। आइए जी, यहां से दबाव है, तो बृहस्पति का दबाव आपके जीवन के प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स को दर्शाता है। नो डाउट आपने स्ट्रगल किया है और अभी भी कर रहे हैं, हालांकि इसका 28 तक एज में मान के चलता हूं, 28-30 मैक्सिमम। 30 के बाद जिंदगी बेसिकली अच्छी रहती है, अगर व्यक्ति वाकई प्रयास कर रहे हैं तो ये लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हैं। प्रारंभिक समय में काफ़ी केयरलेस आप रहे हैं सब चीज़ को लेकर, तो अब केयरलेस रहने की आवश्यकता आपको नहीं है। बाकी बृहस्पति पे कुछ योग डेवलप कर रहे हैं, कुछ आपके परोपकार वाले लाइंस डेवलप कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति काफ़ी परोपकारी होते हैं, दूसरे के सेवा भावी, दूसरे का मदद करने के लिए हमेशा ही तात्पर्य। सेवा भावी एक नेचर होता है कि कोई कुछ कह दे तो उसकी हेल्प कर दो, उसकी मदद कर दो, अगर आपसे कुछ बढ़ पा रहा है तो वहाँ पर आप ज़रूर लोगों को बढ़ चढ़ के आप मदद करोगे, ये होता है सेवा भावी नेचर। तो ये ऐसे लोगों में अच्छा पाया जाता है, नो डाउट। बाकी यहाँ से उभार है आपकी बृहस्पति, ये 30 साल के बाद आपके ज़िंदगी पर कुछ तरक्की को दर्शाती हैं, तो वो तो मिलनी है। हालांकि इसके लिए उपाय करने की और आवश्यकता मैं दे दूंगा आपको। और कुछ स्क्वायर्स बन रहे हैं आपके हाथ पर, ये ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय कराती है। हालांकि बृहस्पति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो ये स्क्वायर बहुत ज़्यादा प्रभावी आपके ज़िंदगी पर तो होगी नहीं, बहुत ज़्यादा इसके अच्छे फल आपके ज़िंदगी पर देखने को मिलेंगे तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर मिलेगा कि जो बहुत नेगेटिविटी थी उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट करेगा, ये आपकी पॉजिटिविटी को ये बढ़ाएगा। बाकी ये कुछ लाइन्स है जो पारिवारिक संदर्भ पे कुछ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। बाकी बृहस्पति अच्छी है, ऐसे लोग तो कार्य क्षेत्र को जरूर से बढ़ा पाते हैं, नो डाउट। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी चलिए सैटर्न की तरफ, तो यहां से दबाव है, व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, अपने जिंदगी पर कोई भी कार्य ये करते हैं, लेकिन इसके उपरांत ये मेहनत भी बहुत ज्यादा करते हैं। फिर देखिए स्ट्रांग लाइंस आपकी बन रही है, फेट लाइन तो आपकी अच्छी है, लाइफ के एंड तक साथ है, वही
धीरे धीरे आपकी इंक्रीजमेंट रहेगी, जिंदगी पर कमाई रहेगी। कुछ एक आध लाइन डेवलप कर रहे हैं फिलहाल, तो अभी इसमें बहुत डेवलपिंग नहीं है, बहुत डेवलप्ड नहीं है। अगर ये बहुत डेवलप्ड होता है तब इसके बहुत ज़्यादा अच्छे फल देखने को मिलते हैं। फिलहाल तो भी इसमें डाउट है। फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, इंसान बहुत तेज तर्राक है, समझदार है, किसी भी कार्य को बड़े समझदारी से करना पसंद करते हैं। इन लोग की जो बेसिक नॉलेज होती है ना, ये बड़ी शानदार होती है। किसी भी चीज़ को समझने की इनकी जो क्षमता होती है ना, या सीखने की जो चाह होती है, वो बहुत ज़्यादा यूनिक पाई जाती है इनमें, ज़बरदस्त है। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी एक सूढ़ी रेखा, एक सोर्स ऑफ इनकम तो रहेगी जिंदगी पर, नो डाउट। और यहां पर से पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, और कुछ एक आध लाइन डेवलप कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ये क्या बनेगी नहीं बनेगी, अभी तो कुछ भी नहीं बना। एक प्रॉपर्टी का लाइन्स यहां से भी डेवलप कर रहे हैं, फिलहाल तो अभी इसमें भी ताकत नहीं है, तो इसको लेकर भी मैं कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर ये डेवलप करती है आने वाले समय में, और होप सो ये जरूर करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, तब इसके रिगार्डिंग अच्छे खासे प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी इसमें डेवलप में कोई जान नहीं है, तो इसका चर्चा नहीं करूंगा। एक सूर्य रेखा जरूर हथेली पर आपके मौजूद है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक जॉब तो ये धड़ी लेते, ये पकड़ ही लेते, ये समझ लो आप। एक नौकरी के तो बहुत ही अच्छे चांसेस है, बस आप प्रयास मत छोड़ना, सूर्य को जल देना मत छोड़ना, कामयाबी आपको मिलेगी। फिर देखिए सन अच्छा है, तो इनको कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग ये भी इंडिकेट करता है। मतलब ऐसे लोग को नेम फेम जिंदगी पर मिलता है, क्योंकि इनको चाहिए, इनको नेम फेम चाहिए। और इनका बुद्ध भी बहुत अच्छा है, सन मर के अच्छा है। तो यहां से भी अगर एक प्रेडिक्शंस की हम बात कर लें, तो आप अगर प्रयास करोगे तो नौकरी मिलने के अच्छे आसार है। बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्तियों, फिलहाल तो कोई लाइंस विषय डेवलप नहीं कर रही, तो फिलहाल अभी आप कोई दिमाग नहीं लगा रहे हो, इस लाइन को डेवलप होना इस चीज का परिचय कराती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं बचपन से ही, तो आपका कोई प्रयास नहीं दिख रहा है पैसे कमाई के संदर्भ में, इसका मतलब ये है। बाकी सन मरकर ये अच्छा है, आगे प्रयास करोगे, लाइन डेवलप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ कुछ लाइन जरूर बन रहे हैं आपके हाथ पर। मंगल, दोनों मंगल बहुत अच्छा है, इंसान बहुत ज्यादा अच्छे हैं, दिमाग के लॉजिकल है, नो डाउट, स्वस्थ रहेंगे, नो डाउट, जल्दी किसी प्रकार का चिंता लेते नहीं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और यहां पर से दीर्घायु आपके दिख रही है। प्रशासनिक क्षेत्र में या मेहनत करने वाले क्षेत्र में धन लाभ के योग भी है। अगर आप इस क्षेत्र में ट्राई करो जहां पर शारीरिक श्रम ज़्यादा हो, जैसे आपका फिजिकल में पुलिस विभाग हो गया, आर्मी हो गया, फिर आप कुछ LDC क्लर्क वगैरह हो गए, इन जॉब में आप बहुत ज़्यादा सुटेबल हो, और इसी जॉब के योग भी आपके हथेली पर है, आपको अगर सच्चाई से मैं बात करूं तो। बाकी मंगल अच्छा है, लॉजिकल है, एक आध प्रॉपर्टी जिंदगी पर तो जरूर से बना पाओगे, नो डाउट। हर्ट लाइन बहुत अच्छी है, देखो आपकी जो है ना मस्तिष्क रेखा हर्ट लाइन, ये इतनी संतुलित है ना कि मैं कायल हो गया इसको देख के, मैं बहुत प्रभावित हो गया इसको देख के। इस बेसिस पर व्यक्ति दिमाग और दिल से बहुत स्ट्रांग होते हैं, ऐसा हर्ट लाइन माइंड रेखा ना, मैंने तो पुलिस विभाग के लोगों के हाथ पर बहुत ज्यादा देखा है। ये लोग बहुत कम चिंता करते हैं, ये लोग विशेषकर चिंता करते नहीं, अंदर से बहुत ज्यादा हिम्मती होते हैं। हिम्मत कूट कूट के भरा होता है आप लोगों में, कूट कूट के। तो यहां पर से बैलेंसिंग डिस्टेंस भी अच्छी है, तो मतलब आपके लिए अगर प्रोफेशन का मैं एक इंडिकेशंस जानूं तो हार्ड प्रोफेशन आपके लिए बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि आप भावुक भी नहीं हो, इमोशनल भी नहीं हो, एक ही बात है, बहुत गुस्सैल भी नहीं हो, बहुत भावुक भी नहीं हो, एक मध्यम पर्सनैलिटी है, और विशेष टेंशन नहीं लेते, अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते हो। तो यहां पर से इन लोगों के लिए पुलिस विभाग तो बहुत सुटेबल है, या क्लर्क विभाग जहां पर प्रेशर है, और ये लोग प्रेशर फील करेंगे नहीं कभी, क्योंकि ये कभी लेंगे ही नहीं। बहुत ग्रेट दिमाग और दिल के व्यक्ति आप, बहुत स्ट्रांग दिल दिमाग के व्यक्ति आप, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, जबरदस्त है, मजा आ गया, मतलब यहां पर से दिल खुश हो गया हमारा। और आपकी चंद्रमा बहुत अच्छी है, ये लोगों से अच्छा संबंध आपको बनाती है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, कुछ नॉमिनल यात्रा के योग है, जिंदगी पर नॉमिनल यात्राएं बनी रहती है। चंद्रमा अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, पैसे के योग रहते हैं, जिंदगी पर पैसे कहीं ना कहीं से तो मैनेज आप कर ही लोगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए जी, इस चीज को आपने समझ लिया। फिर देख केतु पर्वत पे एक फिश तो बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ को यह दर्शा रहा है। बाकी भाग्य रेखा मणिबन से थी, लेकिन बहुत प्रभावी नहीं थी, तो यहां पर से भाग्य का तो बहुत उम्दा फल नहीं, लेकिन जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से कट जाती है। राहु रेखा नहीं है, भाग्य रेखा कमी विजिबल है, तो क्या ही प्रॉब्लम है, लाइफ पर विशेष टेंशन नहीं आते, काम नहीं रुकता, कहीं ना कहीं से काम होते ही चला जाता है। 36 के बाद की भाग्य रेखा थोड़ी ज्यादा सक्रिय है, और फिर कंटिन्यू बेसिस पर साथ है, और कुछ एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं। फिलहाल तो इसमें कोई फलित अवस्था नहीं है, आगे चल के ये डेवलप करेगी तो इसके रिगार्डिंग अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो ये इनके भाग्य रेखा के विषय में था। बुध रेखा भी बन ही रही है, फिलहाल तो क्लियर कट बनी नहीं है, यहां पर जब तक ये बनेगी नहीं तब तक इसका कोई भी फल आपकी जिंदगी पर देखने को नहीं मिलेगा। बनेगी तो एक अच्छा मनी ट्रायंगल बनाएगी।
फिलहाल तो भी इसमें बनने वाली स्थिति में ये है, लेकिन बनी नहीं है, बस ये समझ लो आप, बनी नहीं है। कुछ ट्रायंगल्स माइंड रेखा पर हैं जो कि आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। हालांकि कोई विशेष नेगेटिविटी माइंड रेखा को लेके है नहीं। व्यक्ति दिमाग के तो बहुत तंदुरुस्त होते हैं, नो डाउट। जबरदस्त शुक्र शादी के बाद की भाग उधर जिंदगी अच्छी बीतती है। नहीं भी कुछ करोगे तो घरेलू दृष्टिकोण से आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। यहां पर से लाइफ में विशेष प्रॉब्लम्स तो मुझे दिखती है नहीं। लाइफ बहुत मस्त बीतती है अपने से। कुछ लग्जरी का सुख का योग भी आपके हाथ पर है, वो चीजें भी करो। कुछ स्क्वायर्स बन रहे हैं और ये भी देखो प्रॉपर योग बने लग्जरी सुख के। नॉमिनल स्ट्रेस थे तो पारिवारिक स्ट्रेस कुछ आपने देखा है जिंदगी पर। मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन से तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेते हैं। और साफ सुथरा शुक्र है, जिंदगी ये लोग सीधा साधा बिताना ही पसंद करते हैं। विशेष झोल झाल इनके जिंदगी पर नहीं चाहिए। और शुक्र बढ़िया है, सीधे सीधी जिंदगी ही रहती है आपकी, सीधा साधा। और जबरदस्त आपकी मंगल रेखा एकदम अद्भुत और जीवन रेखा खतरनाक। जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। अब वैसा ही लापरवाही आप कर दो स्वास्थ्य को लेकर तो वो तो अलग बात है। हालांकि मंगल अच्छी ओवर पराक्रमी है। सेना विभाग में अगर आप जाते, आर्मी में जाते, पुलिस में जाते, आपके लिए काफी ज्यादा फलित रहता। बाकी मंगल रेखा काफी अच्छी आयु दीर्घायु है। नॉमिनल टेंशन की लाइन है। इस केस में ऐसे व्यक्ति ज्यादा चिंता तो करते हैं नहीं, ये भी एक क्लियर कट बात है। कुछ ट्रायंगल से आधा प्रॉपर्टी तो आप जरूर बना पाओगे, यहां से भी देख लो, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।